राजू, मोहन और सुनील 3 पक्के दोस्त थे। तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तीनों ने तय किया कि एक दिन वे एक जंगल में पिकनिक मनाने जाएंगे, जहां प्रकृति की गोद में सुकून से कुछ समय बिता सके। एक दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त अपनी गाड़ी में सवार होकर शहर से दूर एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। ये जंगल उनकी जानकारी में नया था और स्थानीय लोगों से उन्होंने सुना था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी ने उन्हें आगाह नहीं किया कि ये जंगल एक रहस्यमय और भयानक जगह के रूप में भी कुख्यात था। जब वे जंगल के अंदर गाड़ी लेकर गए तो हरियाली के बीच से गुजरते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान पर अंधेरा छाने लगा। उन्होंने जंगल के एक शांत और खूबसूरत स्थान पर अपने टेंट लगाए और आग जलाकर खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, चारों ओर सन्नाटा बढ़ता गया। रात के लगभग 12 बजे थे जब अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। राजू ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मोहन और सुनील से कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मोहन और सुनील ने राजू की बातों को मजाक में उड़ा दिया और हंसी मजाक में उलझ गए। तभी एक भयानक चीख ने उनकी हंसी को थाम दिया। ये चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई आत्मा दर्द से चीख रही हो। तीनों दोस्त सहम गए और अपने टेंट के अंदर छिप गए। कुछ देर बाद टेंट के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें कभी पास आती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। राजू ने धीरे से टेंट की खोली और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक काली परछाई उनके टेंट के पास आई और टेंट को जोर से झकझोरने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। अचानक टेंट के अंदर एक सफेद धुआं सा भरने लगा। ये धुआं उनके शरीरों को जकड़ने लगा और वे धीरे धीरे होश खोने लगे। उनके दिलों में भयंकर डर समा गया था, लेकिन अब वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे उनका शरीर जमने लगा, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। सुबह होते ही जंगल में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। टूरिस्ट गाइड वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि तीनों दोस्तों के शरीर टेंट के अंदर मृत पड़े हुए थे। उनके चेहरों पर भयानक डर की छाप थी। गाइड ने जल्दी से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन उन्हें मौत का कोई कारण समझ नहीं आया। कहते हैं कि उस जंगल में किसी पुराने राजा का महल हुआ करता था, जिसे वहां की प्रजा ने धोखा देकर मरवा दिया था। वह राजा अब एक भटकती हुई आत्मा के रूप में जंगल में रहता है, और जो भी उसकी शांति भंग करता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। राजू, मोहन और सुनील की मृत्यु के बाद उस जंगल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उनके माता पिता भी अपनी संतान की मृत्यु का शोक मनाते रहे, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं पता चल पाया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था। वह जंगल आज भी वैसे ही खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। उस जंगल का रहस्य आज भी अज्ञात है और वहां की भटकती आत्मा की कहानियां लोगों को डराती रहती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।